बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 5 क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट कुछ यूँ है। अ कार स्टार्ट इट्स मोशन एंड एक्सेलरेट एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक कार थी जो कि वो स्टार्ट हुई, तो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी वो आपके पास ज़ीरो है। उसके बाद जो एक्सेलरेशन हुई या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है जिसने जो कार थी वो 500 मीटर तक डिस्टेंस उसने तय कर ली। इसका मतलब है कि आपने वी एफ फाइंड करनी, यानी कि फ़ाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी। ये हमें किस तरह पता चला? ये इस चीज़ की वजह से हमें पता चला कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर तक गाड़ी पहुंच गई थी। तो इसका मतलब है कि गाड़ी ने अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो तय कर ली थी। तो इसके बाद इसलिए हमें पता चला कि आपने वी एफ फाइंड करनी है। अच्छा, डेटा की तरफ चले जाते हैं। डेटा आपके पास कुछ यूँ है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ज़ीरो है क्योंकि कार जब स्टार्ट हुई तो वो इनिशियल वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो थी। उसके बाद जब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस एक्सीलेट हुई तो वो आपके पास ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस जो है वो आपके पास 500 मीटर है और आपने वी एफ यानी कि फ़ाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन मौजूद है। इक्वेशन ऑफ 3 इक्वेशन है आपके पास। अच्छा, इसमें अगर आप देख ले तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में आपके पास वी एफ की वैल्यू मौजूद है। तो आप इन दो इक्वेशन में से किसी एक को आप इस्तेमाल या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अपने डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने डेटा में देख लें तो आपके पास डेटा में जो है वो टाइम मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम का जिक्र मौजूद नहीं है। तो आप अगर अपने इक्वेशन में दोबारा देख लें, फर्स्ट इक्वेशन में वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी है। यहाँ पे टाइम का जिक्र है और टाइम मौजूद है, जबकि हमारे पास डेटा में जो है वो टाइम की कोई बात नहीं है, टाइम मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंगली। तो थर्ड इक्वेशन के मुताबिक आपके पास 2a(s) इजिकल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो आप एक्सेलरेशन की जगह 2 पुट कर लेंगे, एस की जगह 500। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2000 वी एफ की स्क्वायर, या वी एफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2000। अच्छा, यहाँ पे चूँकि वी एफ स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर को रिमूव करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड आपने टेकिंग स्क्वायर रूट लेनी है। तो स्क्वायर रूट आपका ये जब आप सॉल्व कर ले सबको तो आपके पास वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 44.7 मीटर पर सेकेंड, या आप इसको राउंड अबाउट 45 भी ले सकते हैं। चलिए मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट कुछ यूँ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। आपके पास एक ग्राफ मौजूद है, कुछ इस तरह शेप में मौजूद है आपके पास ग्राफ। इस ग्राफ में आपने क्या फाइंड करना है, दो पार्ट आपने इसमें फाइंड करने हैं। पहले पार्ट ए में आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज शोइंग एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। पहले पार्ट में आपने तीन चीज़ें फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। जस्ट आपने शो करने बतानी है। दूसरे पार्ट में आपने कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा, ग्राफ में जो डिस्टेंस कवर हुआ है 10 टू 20 सेकेंड के बीच में वो आपने फाइंड करनी है। तो अपने सोल्यूशन की तरफ मूव कर लेते हैं। पार्ट ए में अगर आप देख लें तो आप अगर ग्राफ की तरफ देख लें तो ये जो स्लोप आपको नज़र आ रही है, स्लोप 0 टू ए, इसमें अगर आप देख लें तो लाइन जो है आपके पास ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी कि इंक्रीज़ हो रही है। तो आप लिख सकते हो एट पार्ट ओ टू ए आपके पास क्या है, स्पीड इज़ इंक्रीजिंग सो इट शो एक्सेलरेशन। ये आपके पास ये लाइन जो है ये स्लोप आपको किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, आपके लिए एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड में इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, दूसरा अगर आप देख ले एट पार्ट बी सी, स्पीड इज़ डिक्रीजिंग सो इट शो डी एक्सेलरेशन। अगर आप ये देख ले बी सी का पार्ट जो है ये आपके पास क्या है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो आपके पास ये डी एक्सेलरेशन शो कर रही है बी सी का जो लाइन है। इसी तरह अगर आप पार्ट ए भी देख ले, द स्पीड इज़ कांस्टेंट सो इट शो जीरो एक्सेलरेशन। अगर आप ये लाइन देख ले ए टू बी, ये आप देख ले बिल्कुल सीधा मूव कर रहे हैं। कितने टाइम, 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड के बीच में। 10 सेकेंड के लिए ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म है। तो आपके लिए यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके पास ज़ीरो एक्सेलरेशन है। तो ये आपके पास पहले जो ए पार्ट था इसमें आपने फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन, जो आपके पास ये है ओ टू ए लाइन जो है, स्लोप जो है
दूसरा आपके पास बी सी, ये जो है ये डी एक्सेलरेशन के लिए शो कर रहा है। तीसरा आपके पास है ए बी, जो ये जो लाइन है ये आपके लिए जस्ट कांस्टेंट लाइन शो कर रहे हैं। अच्छा, पार्ट बी की तरफ मूव कर लें, जिसमें आपने क्या फाइंड करनी है, कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 to 20 सेकेंड। अच्छा, आपने अब ये जो 10 और 20 के बीच में ये जो टाइम है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में आपने क्या करना है, सिर्फ लाइन, डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। तो ये अगर आप देख ले तो ये आपके पास एक किस्म का रेक्टेंगल की शेप में आ जाएगा। तो अगर आपके पास डिस्टेंस किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द कर्व लाइन, ये जो लाइन है ये आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। तो आप इसको ही फाइंड, अब यही हमारा मकसद है, इसी को ही हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट बी की तरफ मूव कर लेते हैं। पार्ट ए बी शो टाइम फ्रॉम 10 to सेकेंड। अगर आप 10 और 20 बीच में अगर आप देख लें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा है कि आपने 10 और 20 के बीच में आपने बॉडी की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। तो आप ये भी देख सकते हैं, शो टाइम फ्रॉम 10 to 20 सेकेंड, इसके बीच में आपने फाइंड करनी है। तो एस बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि अगर ये आप देख लें तो आपके पास ये एक रेक्टेंगल के शेप में नज़र आ रहा है। तो एस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, वही फार्मूला हम रेक्टेंगल के लिए पुट कर लेते हैं। लेंथ जो है, लेंथ अगर आप देख ले तो आप देख ले 50 है, ठीक है, जो पॉइंट है ये कहाँ पे मौजूद है, 50 है। तो आप ये पुट कर ले। अगर आप ब्रेथ देख ले तो ये आपके पास क्या है, 10 to 20 है। 20 से अगर आप 10 माइनस करें तो आपके पास 10 रह जाएगा। तो आपने यहाँ पे 10 पुट कर ली, 50 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अगर आप एस की वैल्यू देख ले तो आपके पास आ जाएगा 500। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6 का आंसर। थैंक यू।